हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए कि कल के वीडियो में हमारा डिस्कशन में क्या था कि 18,260, ठीक है, 18,260 के नीचे हम पुट लेंगे और 18,430 के ऊपर हम कॉल लेंगे। तो 18,260 के नीचे जब मार्केट आज गया, आज ओपन कहाँ हुई 18,340 में, उसके बाद मार्केट जो है नीचे की तरफ जाने लगा था। 18,260 टूटते ही हमें एक बहुत ही अच्छा फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का, ठीक है। तो ये अगर आपने पूरा कैप्चर नहीं भी किया, थोड़ा मोड़ा भी इसमें मूव आपने कैप्चर किया होगा तो आपकी अच्छी प्रॉफिट हो गई होगी। अभी दूसरी बात मैं आपको दिखाती हूँ। बैंक निफ्टी में हमारा डिस्कशन था कि 43,240 के नीचे हम पुट लेंगे और हमारा जो टारगेट था वो 43,000 तक का था। तो यहाँ पर आप देखो 43,240 जैसे ही टूटा, उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, ऑलमोस्ट 42,963 तक। तो हमारा जो 240 पॉइंट्स का टारगेट था वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये दो मूवमेंट अगर आपने कैप्चर किया एकदम स्टार्टिंग ऑफ द डे में, तो आपके यहाँ पर अच्छी कमाई, अभी तक आप प्रॉफिटेबल होते, आपकी अच्छी कमाई हो गई होती। उसके बाद ऑलमोस्ट 1 बजे के करीब मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको बताया कि आई एम बाइंग पुट्स। अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ पर जो चार्ट, अच्छा चार्ट तो अभी मेरे पास यहाँ पर नहीं है, थोड़ा आगे जाके देखना पड़ेगा। तो जो लेवल्स मैं आपको बताती हूँ वो उन लेवल्स के बेसिस पे हमारा ऑलरेडी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो चुका था, पर ओवरऑल जो सेंटिमेंट था वो तो आज के दिन नेगेटिव था, है ना। तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होगा। अभी देखो हमारा यहाँ पर ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया था। अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन मुझे ऐसा लग रहा था कि इस तरीके का जो पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न, इसका ब्रेकडाउन होगा और यहाँ से वापस से एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है, विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग। तो जहाँ पर मैंने एंट्री ली थी 18,280 के आसपास में, वहाँ से इमीडिएट आपको फॉल ज़रूर देखने को मिला होगा, क्योंकि 18,240 तक हम नीचे गए थे, मतलब 40 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला। लेकिन अगर आपने टाइमली बुक नहीं किया, क्योंकि इससे ज़्यादा ही का ही एक्सपेक्टेशन था, और यहाँ से वापस से मार्केट जो है रिवर्स हो गया और फिर स्टॉप लॉस हिट हो भी गया, तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों प्रॉब्लम की बात नहीं है वो मैं आपको अभी कैलकुलेशन के हिसाब से समझा देती हूँ। और ये जो चीज़ मैं आपको समझाने वाली हूँ मैंने पहले भी समझाया हुआ है, आगे भी बीच बीच में ऐसा रिवाइज़ करवाते रहूँगी। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल ही रहेगा। जब आपके मॉर्निंग के 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गए, जैसे कि निफ्टी में हमने 60 पॉइंट्स का मूव ऑलमोस्ट, अगर आपने मान लो आपने कैप्चर नहीं भी किया, आपका 50 का एक लॉट है, एक लॉट पे आप ट्रेड कर रहे हो, अपने 30 पॉइंट्स का ही मूव अगर कैप्चर किया तो 1,500 रुपये आपका निफ्टी में बना। बैंक निफ्टी में 280 पॉइंट्स फॉल हुआ टोटल में। मान लीजिए आपने 100 पॉइंट्स का ही मूव कैप्चर किया, 25 का लॉट होता है, तो 2500 यहाँ बना। तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो चुका था 12 बजे तक? 4,000 रुपये का। तो जब आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल हो चुका है, तभी आप सेकेंड ट्रेड एंट्री लोगे कोई और दूसरे ट्रेड में, और वहाँ पर आप कितना रिस्क करोगे अपने प्रॉफिट को? प्रॉफिट पे 50% का आप रिस्क लोगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो कमाया आपने ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में या फिर दूसरे किसी चक्कर में आपका ये पूरा प्रॉफिट ज़ीरो हो गया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ हमेशा रूल बना लीजिए। जैसे मैं जो फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर मेरा किसी एक दिन अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो फिर वो मेरे मूड पे डिपेंड करता है कि मैं नेक्स्ट ट्रेड लूँगी या नहीं लूँगी। चांसेस है कि अगर मैं लेते भी हूँ तो प्रॉफिट का मैं 50% से ज़्यादा अपना लॉस नहीं करूँगी। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पे हो जाता है। जो मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया है उसका 50% मेरा स्टॉप लॉस हो जाता है नेक्स्ट ट्रेड के लिए, ताकि जो मेरा टोटल प्रॉफिटेबल अमाउंट है वो मैं घर लेके ही कुछ जाऊँ, पैसे जो मैंने कमाए वो ज़ीरो ना हो जाए। और अगर पहला ही ट्रेड लॉस हो गया तो अनटिल एंड अनलेस मेरा सेकेंड ट्रेड में मुझे एक बहुत ही श्योरिटी के साथ कोई सेटअप नहीं मिलता है, मैं ट्रेड अवॉइड ही करती हूँ। क्योंकि ये मेरा एक ऐसा सुपरस्टिशियस है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई दिन मेरा लॉस हो गया है तो शायद वो दिन मेरा अच्छा नहीं जाने वाला है ट्रेडिंग के मामले में, तो मैं ट्रेड ही अवॉइड कर लेती हूँ। तो वहाँ से भी मेरा जो वो है कि क्या होता है, कई बार लोग क्या करते हैं, एक बार लॉस हो गया, अब वो लॉस जो उनका लॉस अमाउंट हुआ है उसको ही रिकवरी करने में वो और ओवर ट्रेडिंग करते जाते हैं और वो लॉस जो है वो बढ़ते जाता है। इसी को अवॉइड करने के लिए ये साइकोलॉजिकल है मेरा, कि मेरा अगर पहला लॉस हो जाता है तो मैं अवॉइड करती हूँ, पूरा दिन ट्रेडिंग नहीं करती हूँ, और अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है तो उसका 50%। तो जैसे कि आज के मामले में अगर आपने एक लॉट पे भी ट्रेडिंग की है, ठीक है,
और आपने टोटल 4,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया। फिर आप सेकंड ट्रेड ले रहे हो, उसमें आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि आपका 2,000 से ज़्यादा आपका लॉस ना हो, ताकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो भी आपका नेट प्रॉफिट 2,000 हो। ठीक है, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो आप जिस भी दिन आप प्रॉफिटेबल हो उस दिन आप नेट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे, आपका लॉस में वो ओवर ट्रेडिंग के कारण कन्वर्ट नहीं होगा। और जिस दिन लॉस हो गया है उस दिन आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस फॉलो करके जो आप लॉस लेके निकलोगे, आप सिंपली वो दिन आपका लॉस गया, इट इज़ फाइन। लेकिन जिस दिन आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस दिन अगर आपने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है तो अवॉइड कीजिए ओवर ट्रेडिंग, और अगर आप श्योरिटी के साथ कोई ट्रेड ले रहे हो तो 50% से ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। तो ये यहाँ पर मैंने आपको एक पीएसपी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ दिन पहले शेयर किया था आपके साथ कि ये स्टॉक 680 तक आप बाय ऑन डिप कीजिएगा। तो अगर आपने किया होता, आज के दिन सिंगल डे में 10% की रैली दिखाई है, 744 चला गया था स्टॉक। तो अगर आपने बाय ऑन डिप किया होता, 680 तक अक्यूमुलेट किया होता, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर मिल रहे होते। और जो स्टॉक रिलेटेड अगर कुछ ब्रेकआउट होगा तो मैं टेलीग्राम में ही आपके साथ अपडेट करूँगी, तो मुझे आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। फ्री फॉर ऑल चैनल है, एंड कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी रिलेटेड भी अगर कोई होगा तो वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम में ही अपडेट करूँगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि अभी ना हम इस रेंज के अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, पहले हम इस रेंज में काफ़ी टाइम बिता चुके हैं, आपको दिख ही रहा होगा। फिर हमने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था 18,430 के ऊपर, फिर हम वापस से इधर ही रीटेस्ट किया, हमने थोड़ा बहुत यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से ब्रेकडाउन आ गया। अब देर आर पॉसिबिलिटी कि ये जो लोअर लेवल है 18,110 के आसपास, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, एंड ऊपर का लेवल 18,430, इन दोनों के बीच में अगर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये कंसोलिडेशन माना जाएगा। एंड इसके बाद अगर कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा, हेड एंड शोल्डर टाइप का अगर यहाँ पे पैटर्न जो है वो क्रिएट अगर इसको होना है तो वो हो जाएगा। और उसके बाद 18,110 के ब्रेकडाउन पे आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। नहीं तो 800, अगर इस पूरे पैटर्न को इनवैलिडेट करना है तो 18,430 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग हो जाएगी तो ये जो पूरा नेगेटिव ट्रेंड है वो पूरा वापस से पॉजिटिव की तरफ बदलने लगेगा। तो 18,430 के ऊपर डेली क्लोजिंग होना इम्पॉर्टेंट है टू गेट सम पॉजिटिविटी। एंड अगर नेगेटिव साइड में निफ्टी को जाना है तो वो 18,110 के नीचे क्लोजिंग देगा। तो ये दो लेवल्स हैं अभी आपके लिए पोजिशनल ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इंट्राडे में क्या ध्यान में देना है, इंट्राडे में देखिए 18,430 जो लेवल है वो ऊपर के लेवल पे 18,430 का ही लेवल रहेगा कल के लिए भी। 18,430 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो 18,500 510 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। तो हमारा जो कॉल लेने का जो अपॉर्चुनिटी है वो 18,430 के ऊपर ही है। ब्रेकडाउन हमारा 18,320 पे एक सपोर्ट क्रिएट हो चुका है, आज भी थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम पास किया है मार्केट ने। 18,320 के नीचे का अगर ब्रेकडाउन आता है तो इनिशियल सपोर्ट हमें 18,250 पे मिल सकता है। और अगर 18,250 फिर से ब्रेक हुआ तो 18,200 18,110 120 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये लेवल हमें निफ्टी में ध्यान में देना है। दो ही लेवल्स आप बेसिकली याद रखिए, 18,430 के ऊपर आप कॉल ले सकते हैं, 18,320 के ब्रेकडाउन पे आपका पहला टारगेट 18,250 से ज़्यादा नीचे का नहीं होना चाहिए, मतलब 50-50 पॉइंट करके आप ट्रेल कर सकते हैं। 18,250 के आसपास में इसको सपोर्ट मिल सकता है। और अगर ये लेवल भी टूटा तो फिर से आज का लो एंड देन 18,150 18,110 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया, आज अच्छा एक मूव हमें मिल गया था ऑलरेडी 43,240 के ब्रेकडाउन पे। और जैसे ही 43,240 के ऊपर निकला तो हमारा जो अपर साइड का जो लेवल था 43,450 वहीं तक एग्जैक्टली वो वहाँ तक गया, 43,400 के आसपास तक ही गया और वहीं पे रुक गया है। तो कल के लिए भी हमारा सेम ही लेवल रहेगा 43,440, ये वाला जो लेवल है इसके ऊपर अगर इसके पार अगर निफ्टी बैंक निकले तो जाके आप यहाँ पर कॉल ले सकते हो, कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। और आपका जो टारगेट रहेगा वो 50-50 पॉइंट्स करके आप उसको ट्रेल कर सकते हो। ब्रेकडाउन कब होगा, जब सेम 43,240 जो कि हमारे लिए कल के लिए भी ब्रेकडाउन का लेवल था वो हमारे लिए आज के लिए भी, मतलब आने वाले कल के लिए भी हमारा ब्रेकडाउन का ही लेवल रहेगा, वो रहेगा 43,240। तो सेम लेवल्स रहेंगे कल के लिए भी। 43,240 का अगर ब्रेकडाउन आता है
तो 43,000 तक के टारगेट, 43,100, 43,000 ऐसे करके हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। एंड अगर 43,440 के ऊपर निकलता है तो फिर हम 100 पॉइंट करके ऊपर के लेवल पे ट्रेल करते जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, और जो चीज़ मैंने आपको समझानी चाहिए है कि कैसे आप अपने प्रॉफिट को सेफ गार्ड कर सकते हो, वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। देखिए, स्टॉप लॉस आपका किसी दिन लगेगा, किसी दिन आपका टारगेट हिट होगा, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऐसा दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं है जिसका कभी भी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ है तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टॉप लॉस हर इंसान का हिट होता है अगर वो ट्रेडिंग कर रहा है तो बस आपको फॉलो करना आना चाहिए। और लॉस किसी किसी दिन आपके लॉसेस भी होंगे, किसी किसी दिन आपके प्रॉफिट भी होंगे, तो आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से आप ट्रेड करते जाइए बिना अपने मनोबल को तोड़े, और अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके रखिए। ट्रेडिंग करने से पहले ही अपना रिस्क को आइडेंटिफाई कर लीजिए कि हाँ, मेरा इतना रुपए से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा। ये चीज़ अगर आप करने लगोगे तो आपको आगे जाके बहुत अच्छा प्रॉफिट, आप ओवरऑल जो आपका नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो रहेगा, क्योंकि मंथ एंड में आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं वो मैटर करता है, ना कि आप एक पूरे दिन में प्रॉफिटेबल हो या लॉस, आपने लॉस खाया है। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।